गीता में अर्जुन ने अध्याय 18 के श्लोक 1 से 12 में बलशाली भुजाओं वाले केसी असुर का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण से संन्यास आश्रम का उद्देश्य पूछा और यह भी पूछा कि संन्यास आश्रम में कौन से कार्य त्याग कर देने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में संन्यास में दुनिया छोड़कर एकांत में रहना जरूरी नहीं है। संन्यास के लिए संसारी व्यक्ति रहते हुए भी अपने कर्मों के फलों के त्याग को ही असली संन्यास कहा जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। नकारात्मक विचार त्याग देने चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर सदैव हर क्षण भगवान भक्ति करनी चाहिए। अपने कर्मों के फल भगवान पर छोड़ देने चाहिए। पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। इच्छा, विषय, वासना, आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कर्म योग संन्यास से अच्छा है। भक्ति युक्त कार्य करना चाहिए। भगवान पर विश्वास व श्रद्धा रखना चाहिए। प्रभु हृदय में रहते हैं, इसलिए उनमें विश्वास व श्रद्धा रखें। परिवार व समाज में रहकर भी बहुत व्यक्तियों ने भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। संन्यास आश्रम की अवस्था में यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। और पुरुषोत्तम भगवान ने बताया कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति को एकांत में रहकर ग्रह त्याग करके सन्यासियों के साथ रहना होता है। वह अवगुणों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। मोह माया त्याग कर भगवान का ध्यान करना होता है। सिर्फ प्रभु से प्रेम भाव से रहना होता है। संसार में रहकर वासनाओं का त्याग संभव नहीं है, इसलिए संसारी इच्छाओं के त्याग को संन्यास कहते हैं। मानव कल्याण करने वाले कार्यों का भी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त को ऐसे यज्ञ दान को ग्रहण करना चाहिए जो भगवान भक्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि संन्यास आश्रम की आयु में व्यक्ति को कौन से कार्य कर त्याग देने चाहिए। वह इन्हें 3 तरह का बताया। सात्विक कर्म त्याग, राग, द्वेष, घृणा को त्याग कर संसार से विरक्ति भाव रखना चाहिए। मोह, धन, लोक संपर्क भी त्याग देना चाहिए। वर्तमान में जंगल में जाना संभव नहीं है। असली त्यागी वही है जो कर्म में लगकर कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है, समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पण करता है, मात्र प्रभु के लिए ही कार्य करता है। उसके लिए शुभ अशुभ कर्म में अंतर नहीं रह जाता। सोते, खाते, पीते, बैठते, उठते, खेलते समय सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में घर में रहकर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार का त्याग कर प्रभु सिमरन करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यही सात्विक कर्म त्याग है। राजसी कर्म त्याग, नियत कर्मों को कष्टपूर्ण मानकर शारीरिक कष्ट के भय से कर्म त्याग को राजसी कर्म त्याग कहते हैं। व्यक्ति को डर से, भय से पैसा कमाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को भगवान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करना चाहिए। राजसी कार्य का फल सदैव दुखद होता है। नंबर 3, तामसी त्याग। तामसी त्याग, व्यक्ति नियत किए गए कर्तव्यों को मोहवश त्याग देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। उसकी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति बनी रहती है। इस त्याग में व्यक्ति संन्यास आश्रम की आयु में भी अवगुण धारण किए रहता है। जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो
उन्हें नहीं त्यागना चाहिए। भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, इन्हें कभी नहीं त्यागना चाहिए। वर्तमान में संन्यास के लिए आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। परिवार न त्याग कर गृहस्थ आश्रम में शुद्ध कर्म कर उसका फल भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। गृहस्थ अपने कर्तव्य पूरे करते हुए श्रेष्ठ कार्यों में लगना चाहिए। सभी कार्यों का ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। संन्यास लेना आसान है, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल है। सादगीपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। घर की स्थिति, शादीशुदा माता पिता की देखभाल के कारण गृहस्थ को नियत कर्तव्य करने चाहिए और कर्म फल भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जिम्मेवारी छोड़कर भागना गलत है। व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं में आसक्ति त्याग करना चाहिए। आलस्य, बुरे विचार, विषय वसन, भोग, मोह माया का त्याग कर प्रभु सिमरण करना चाहिए। चोरी, छल, धन, पशुवत व्यवहार, परनिंदा, चुगली, कपट त्याग देने चाहिए। न्याय, यज्ञ, दान, तपस्या कभी नहीं त्यागने चाहिए। जो कृष्ण भक्त अपने कर्मों को श्री कृष्ण से जोड़ देता है वह सदैव मुक्त रहता है। मृत्यु के बाद भी उसे कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। एक बार एक भक्त ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भोलेनाथ ने भक्त को बताया कि भगवान इस जगत के कण कण में हैं, व्याप्त हैं, जीवित मृत सभी वस्तुओं में हैं। इसलिए मनुष्य को मोक्ष, पुनर्जन्म, दूसरों की सहायता का प्रयास करना चाहिए। ओम नमो नारायण।